जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम महामृत्युंजय मंत्र विधि, नियम, अर्थ, रहस्य, फायदे एवं संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं कि महामृत्युंजय मंत्र वास्तविक में है क्या। जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे धर्म में महामृत्युंजय मंत्र जो है वो विशेष महत्व उसका बताया गया है। इसके जाप मात्र से व्यक्ति घोर अकाल मृत्यु से भी वापस आ जाता है, क्योंकि यह मंत्र जो है भगवान शिव को समर्पित है, यानी भोलेनाथ को समर्पित है। इसीलिए उनका नाम महाकाल भी माना जाता है। माना यह भी जाता है कि इस मंत्र के जाप से असाध्य यानी बड़ा से बड़ा रोग भी जो है वो सही हो जाता है। अकाल मृत्यु में पड़ा हुआ व्यक्ति भी वो अकाल मृत्यु से बाहर आ जाता है। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। इस मंत्र का जाप अत्यंत लाभप्रद होता है। महामृत्युंजय मंत्र के जाप से मनुष्य के जीवन में कई व्याधियों, दुखों, संकटों को दूर कर सकते हैं। हमारे भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में, ऑल वर्ल्ड में इस महाशक्तिशाली मंत्र के प्रभाव से इससे लोग तभी प्रभावित हैं। तभी तो अभी तक लगभग सभी लोगों की आस्था इस मंत्र से जुड़ी हुई है। इस महाशक्तिशाली एवं पवित्र मंत्र का पर जो है पूरा विश्व रिसर्च कर रहा है। यह मंत्र हम भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि यह हमें हमारे धर्म को ख्याति पहुंचा रहा है। इसीलिए तो इस मंत्र में कई वैज्ञानिक तथ्य, आध्यात्मिक रहस्य छिपे हुए हैं। आइए जानते हैं कि इस महामृत्युंजय का संपूर्ण मंत्र। ओम हौम जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वाहा भुवा भू ओम स्वाहा जूं होम ओम। तो ये महामृत्युंजय का संपूर्ण मंत्र है। संपूर्ण मंत्र भी इसको कह सकते हैं। और वैसे हम जब इसका जाप करते हैं, 1.25 लाख जाप इसके माने जाते हैं, तो व्यक्ति इसको ऐसे भी कर सकते हैं सीधे ही। तो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आप इतना करके भी 1.25 लाख जब से अपने आप को जो है इस महाशक्तिशाली मंत्र का प्रभाव अपने अंदर डाल सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ क्या है। दोस्तों, इस महामृत्युंजय मंत्र का जो है वो शिव का ही स्वरूप माना जाता है। अर्थात हम उस महाकाल वासी भगवान शिव की आराधना करते हैं जो अपनी दिव्य शक्तियों से हमें तारण कराते हैं और इस संसार का पालन पोषण करते हैं। उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, हमें इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दो और हमें मोक्ष प्रदान कर दो। जिस प्रकार से कोई फल वृक्ष से पूर्णता पक जाने के बाद अपने आप वृक्ष से आजाद होकर जमीन पर गिर जाता है, हे भोलेनाथ, ठीक उसी प्रकार से हमें भी इस जंजाल रूपी सांसारिक जीवन से, जन्म मृत्यु के सभी बंधनों से मुक्ति प्रदान कर मोक्ष प्रदान करने की कृपा करें। आखिर जानते हैं कि आखिर क्यों करते हैं लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप। जब तक हमें यह पता नहीं होता है तब तक हम उस मंत्र को या उस विधि को करने के लिए उद्यत नहीं हो पाते। दोस्तों, इस मंत्र में अनेकों दिव्य शक्तियां मौजूद है और इसके नियम भी आसान नहीं है। इस मंत्र का जाप विशेष फल की प्राप्ति के लिए तथा संकट के समय में किया जाता है। जैसे अकाल मृत्यु में, महारोग व्याधि से ग्रसित होने में, ग्रह बाधा में, प्रॉपर्टी विवाद में, गृह क्लेश में, सजा, रुपये पैसे या अकाल मृत्यु में इस मंत्र का विशेष जाप किया जाता है। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी इस महा मंत्र का जाप किया जाता है।
महामृत्युंजय मंत्र किस कार्य के लिए और कितनी बार इसका जप करना चाहिए और इसके फायदे क्या है, यह भी हमको जानना जरूरी है। जब फायदे हम जान लेते हैं तब हम उस कार्य को करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। तो आइए जानते हैं इसके फायदे और नियम क्या है, किस लिए कितना बार हमें इसका जाप करना चाहिए। वैसे तो दोस्तों इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि यह सर्वभौतिक तथा आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति करा सकता है, लेकिन कुछ सर्वश्रेष्ठ अचूक लाभ जो इस प्रकार से ही हमें प्राप्त हो सकते हैं। पहला है अकाल मृत्यु से बचने के लिए, पुत्र प्राप्ति तथा उन्नति हासिल करने के लिए, मान प्रतिष्ठा जगाने के लिए इस मंत्र का 1.25 लाख मंत्र जाप करना अनिवार्य है, तभी फल की प्राप्ति हो सकती है। और नंबर दूसरा है संकोच भय से निवृत्त हेतु 1100 यानी 1100 मंत्र का जाप भी अनिवार्य है। अब बात करें तीसरे की, तो मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए अगर आप इस मंत्र को करते हैं तो व्यक्ति को श्रद्धा और विश्वास के साथ नित्य इसका 108 मंत्र का जाप करना चाहिए, वो भी सुबह शाम को नहीं। चौथा है व्याधि रोग दुखों से मुक्ति पाने के लिए, पूरा परिवार जो है उस रोगों से घिरा रहता है, आप इसका जो है 11,000 मंत्र जाप कर सकते हैं। इससे आपको मुक्ति प्रदान मिल जाएगी और रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। पांचवा है सबसे महत्वपूर्ण, यह है कि इस मंत्र का पूजन अनुष्ठान शास्त्र सम्मत ही होना चाहिए, यानी शास्त्रों के अनुसार कहे गए नियमों को अनुसार ही इसको करना चाहिए तथा योग्य ब्राह्मणों के द्वारा शुद्ध उच्चारण के साथ होना अनिवार्य है, अन्यथा इस मंत्र का जो है विपरीत परिणाम भी हासिल होता है। इससे अच्छा तो ना करने में ही भलाई है। अब बात करें कि महामृत्युंजय मंत्र की जाप विधि एवं नियम क्या है। नियम जानना बहुत जरूरी है, अन्यथा मंत्र का दुष्प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ सकता है। वैसे तो हर किसी मंत्रोच्चार के लिए नीति नियम का होना जरूरी है, लेकिन यह महामंत्र सर्वशक्तिशाली है तो इसके नियम भी थोड़ा कड़े हैं। यह मंत्र जाप सोमवार से ही शुरू किया जा सकता है और रुद्राक्ष की माला जितनी भी मुखी हो, रुद्राक्ष की माला से इसका जाप करना चाहिए और यह सुबह 12 बजे से पहले ही इसका जाप करना चाहिए। शास्त्रों में यह मान्यता है कि 12 बजे के बाद इस महामृत्युंजय मंत्र का कोई फल प्राप्त नहीं होता है और अंत में जब आपका जाप पूरा हो जाए, आपके संख्या पूरी हो जाए जाप संख्या, तब आप इसका हवन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह मंत्र व्याधि रोग कोट कचेरी पुत्र कामना अकाल मृत्यु से बचने के लिए, सर्व बाधा हरने के लिए, वर वधु मेलापा ग्रह पीड़ा ग्रह बाधा धन हानि हेतु विकट परिस्थितियों के लिए किया जाता है। इसमें हवन का होना जरूरी है। अब आइए जानते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र जाप के खास नियम कौन से हैं। नियम इस प्रकार से है। पहला है महामृत्युंजय मंत्र भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। ये देवता प्रसन्न होने पर सब कुछ दे देते हैं और क्रोध होने पर सब कुछ छीन भी लेते हैं, इसलिए इस मंत्र का उच्चारण आंतरिक व बाह्य शरीर तन मन से शुद्ध होकर ही करना चाहिए। बात करें दूसरे की, तो महामृत्युंजय मंत्र पुरस्चरण 1.25 लाख मंत्र है और लघु मृत्युंजय मंत्र की 11 लाख है। बात करें तीसरे की, तो मंत्रोच्चार शुद्ध व पूर्ण रूप से ही होना चाहिए, अन्यथा इसका उच्चारण नहीं करना चाहिए। चौथा है महामृत्युंजय मंत्र जाप करते समय ध्यान एकाग्रचित होना अति आवश्यक है और जिस माला से आप इस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं वह या तो गोमुखी के अंदर हो, गोमुखी नहीं है तो आप कपड़े से ढककर, यानी माला जाप करते समय माला पर दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। पांचवा है महामृत्युंजय मंत्र का जाप 108 वाली दानों वाली माला से ही होनी चाहिए, क्योंकि संख्या विहीन मंत्र का जाप का कोई फल प्राप्त नहीं होता है
और इस मंत्र का बाह्य रूप से नहीं बल्कि आंतरिक मन से होना चाहिए, यानी मौन होकर के इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। छठा है कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप हमेशा उस आसन पर बैठकर ही करना चाहिए, लेकिन संभवतः यह उपलब्ध ना हो तो आप स्वच्छ आसन पर बैठ करके इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। बात करें सातवें के नियम की, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते समय शिवलिंग की मूर्ति, शिवलिंग या शिव का चित्र या शिव की मूर्ति या मंदिर कोई एक होना आवश्यक है, यानी जिसकी आप आराधना करने वो सामने अवश्य होनी चाहिए। आठवां है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते समय सभी का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना जरूरी है और ध्यान रहे कि इस समय आलस, उबासी, नींद वगैरह या व्यवधान कुछ भी नहीं होना चाहिए, अन्यथा फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, ये हमने महामृत्युंजय मंत्र के बारे में आपको बताया। आशा है आप इसे पूर्ण रूप से विधि विधान से समझ गए होंगे। आशा है पसंद आ गए होगा। पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।